तेज सिविल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। हम महत्वपूर्ण तथ्यों के अंदर राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यताएं थी उसको पढ़ रहे थे और उसी क्रम के अंदर जो आज हमारी सभ्यता है वो कौन सी है? लाछुरा है। लाछुरा कहाँ पर है? पहले ये ध्यान रखना है, लाछुरा भीलवाड़ा के अंदर है। कहाँ पर है? लाछुरा भीलवाड़ा के अंदर है। और अगर इससे जुड़े हुए तथ्यों की बात करें तो इसका उत्खनन कब किया गया? 1998 और 99 में, 1998 और 99 में B.R. मीणा जी के निर्देशन के अंदर क्या किया गया? नेतृत्व के अंदर उत्खनन किया गया। और इनके सहयोगी कौन थे? S.C. शरण और कंवर सिंह। ठीक है, लाछुरा से हमें और क्या क्या चीजें मिलती है? लाछुरा से अगर प्राप्त अवशेषों की बात की जाए तो एक तो हमें लोहे का चाकू मिलता है। कहां से मिलता है लोहे का चाकू? लाछुरा से मिलता है। तांबे की चूड़ियां हमें कहां से मिलती है? लाछुरा से मिलती है। और ललिता आसन में नारी की जो मृण मूर्ति है वो हमें कहां से मिलती है? लाछुरा से मिलती है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। कौन से आसन के अंदर है? ललिता आसन के अंदर। भगवान विष्णु की हम कोई पुरानी मूर्ति देखें जिनमें उनका एक पैर सिंहासन के ऊपर होता है, एक पैर नीचे होता है, वो अपना कौन सा आसन है? ललिता आसन है। ललिता आसन में नारी की मृण मूर्ति हमें कहां से प्राप्त होती है? लाछुरा से होती है। अगली सभ्यता की बात करें तो अगली हमारी सभ्यता है बैराट, जो वर्तमान के अंदर कोटपुतली बहरोड जिले के अंदर है। पहले जयपुर के अंदर थी। इसकी सर्वप्रथम खोज 1837 में किसने की थी? कैप्टन बर्ट ने। कैप्टन बर्ट ने 1837 के अंदर बैराट की क्या की थी? खोज की थी। और बीजक की पहाड़ी से उनको कौन सा अभिलेख मिला? अशोक का बाबरू अभिलेख। किसको मिला? कैप्टन बर्ट को 1837 में। कहां से मिला? बीजक की पहाड़ी से। और अशोक का जो अभिलेख मिला उसका नाम क्या है? अशोक का बाबरू अभिलेख। ठीक है। उसके बाद 1871 और 72 में डॉक्टर कार्लाइन ने जो बैराट का पुनः उत्खनन किया, उसका है जो डॉक्टर कार्लाइन ने पुनः उत्खनन किया, तो उनको भीमसेन की पहाड़ी से कौन सा अभिलेख मिला? अशोक का दूसरा अभिलेख। तो अशोक का प्रथम अभिलेख कैप्टन बर्ट को 1837 में बीजक की पहाड़ी से, और कार्लाइल को 1871-72 में भीमसेन की पहाड़ी से अशोक का दूसरा अभिलेख। अब अगर बैराट के उत्खनन की बात की जाए, वैसे बैराट के ऊपर जो विस्तृत अध्ययन है वो किसने किया है? डॉक्टर D.R. भंडारकर ने किया है। इनके उत्खनन की बात की जाए तो दयाराम साहनी ने कब किया था? 1936 का बैराट का क्या किया था? उत्खनन किया था। किसने किया था? दयाराम साहनी ने। उसके बाद नील रतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित ने क्या किया है? बैराट का उत्खनन। तो किसने किया? दयाराम साहनी ने, नील रतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित। 1837 के अंदर कैप्टन बर्ट को बीजक की पहाड़ी से अशोक का बाबरू अभिलेख, 1871-72 में कार्लाइल को भीमसेन की पहाड़ी से अशोक का दूसरा अभिलेख। इसके बाद हम बात करें कि बैराट से हमें क्या क्या अवशेष प्राप्त होते हैं, तो एक तो हमें गोल बौद्ध मंदिर मिलते हैं। हम जानते हैं बैराट है जो मौर्य सम्राट अशोक से संबंधित है, और मौर्य सम्राट अशोक ने जो स्वयं बौद्ध धर्म को क्या किया था? अंगीकार कर लिया था, इसलिए बौद्ध धर्म के अवशेष मिलना यहाँ पर जायज बात है। तो हमें क्या क्या मिलते हैं? एक तो गोल बौद्ध मंदिर मिलते हैं यार, और स्तूप मिलते हैं, और बौद्ध मठ मिलते हैं, और हमें क्या मिलती है? एक स्वर्ण मंजूषा मिलती है। क्या मिलती है? स्वर्ण मंजूषा मिलती है, जिसके अंदर कहा जाता है बौद्ध भगवान बुद्ध की क्या थी? अस्थियां थी इसके अंदर। चांदी के में 8 पंचमार्क मिलते हैं। चांदी के कितने पंचमार्क मिलते हैं? 8। इंडो ग्रीक सिक्के मिलते हैं, कितने? 28। बैराट से हमें 28 इंडो ग्रीक सिक्के मिलते हैं। 8 है जो चांदी की क्या मिलती है? हमें पंचमार्क सिक्के मिलते हैं। और एक यूनानी शासक थे मिनेंडर, उसके कितने सिक्के मिलते हैं? हमें 16 सिक्के मिलते हैं। ठीक है। एक जो रहस्यमय लिपि कहा जाता है शंख लिपि के भी हमें प्रमाण कहां से मिलते हैं? बैराट से मिलते हैं। और बुने हुए वस्त्रों का भी हमें क्या पता चलता है? यहाँ से प्रमाण मिलते हैं। और अगर बुने हुए वस्त्रों का हमसे पूछा जाए तो बालाथल से भी हमें बुने हुए वस्त्र के प्रमाण मिलते हैं। तो क्या क्या मिलता है? गोल बौद्ध मंदिर, स्तूप, बौद्ध मठ, स्वर्ण मंजूषा, चांदी के 8 पंचमार्क, इंडो ग्रीक सिक्के 28, यूनानी मिनेंडर के 16 सिक्के, संघ लिपि के प्रमाण और बुने हुए वस्त्रों के प्रमाण। इसके बाद की हम सभ्यता की बात करें तो भीनमाल की सभ्यता है। ठीक है। और भीनमाल की सभ्यता हमारे कहां पर है? जालोर के अंदर। भीनमाल का प्राचीन नाम क्या है? श्रीमाल। कौन सा नाम है भीनमाल का? श्रीमाल। ठीक है। और अगर भीनमाल सभ्यता के उत्खनन की हम बात करें तो रतन चंद्र अग्रवाल ने 1953-54 में क्या किया था? भीनमाल सभ्यता का उत्खनन किया था। और हमें यहाँ से क्या क्या मिलते हैं? एक तो शक छत्रपों के सिक्के मिलते हैं, जो शक शासक थे उनके हमें यहाँ से क्या मिलते हैं? मुद्राएं, उनसे संबंधित सिक्के मिलते हैं। और हमें यूनानी दुहत्ती सुराई मिलती है। और हमें क्या मिलता है? रोमन एम्फोरा, जो क्या था? एक सुरापात्र मिलता है। कहां से मिलता है? हमें भीनमाल सभ्यता से। और हमें कभी माघ का नाम भीनमाल से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने किताब लिखी थी शिशुपाल वध, ब्रह्मगुप्त जो गुप्तकालीन लेखक थे, वो भी उनका भी संबंध कहां से था? भीनमाल सभ्यता से था। ठीक है। उन्होंने कौन सी किताब लिखी थी? ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। और चीनी यात्री हेवेनसांग ने भी किसकी यात्रा की थी? भीनमाल की यात्रा की थी। उसके बाद ही अगर हम सभ्यता की बात करें तो ईसवाल सभ्यता है। कहां पर है ईसवाल? उदयपुर के अंदर है। ईसवाल सभ्यता कहां पर है? उदयपुर के अंदर है। ये जो है ये उदयपुर की प्राचीन औद्योगिक बस्ती है।
हमसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि निम्न में से उदयपुर की प्राचीन औद्योगिक बस्ती थी और उसके नीचे जो है हमें 4 उदयपुर की जो सभ्यताएं थी आहार से है उनसे संबंधित, और हमें नीचे 4 ऑप्शन दे दिए जाए। तो हमारी जो ईसवाल उदयपुर है वो उदयपुर का क्या थी, उदयपुर की प्राचीन औद्योगिक बस्ती। इसका जो उत्खनन है वो किसने किया था, राजस्थान विद्यापीठ जो उदयपुर है उसका जो पुरातत्व विभाग है उसने ईसवाल का क्या किया था, उत्खनन किया था। और हमें यहाँ से क्या क्या चीजें मिलती है, एक तो लोहा गलाने के हमें क्या मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं, मतलब लोह युगीन सभ्यता से भी ये संबंधित है। ऊंट के दांत मिलते हैं हमें यहाँ से, कहां से मिलते हैं ऊंट के दांत, ईसवाल उदयपुर से मिलते हैं। और मिट्टी में प्रयुक्त होने वाली जो पाइप है वो भी हमें कहां से मिलती है, ईसवाल से मिलती है। आज की क्लास के अंदर इतना ही, बाकी करेंगे अगली क्लास के अंदर बात।